दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी हमारे घर में दाल चावल ही बनेंगे, छोले भटूरे नहीं बनाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीक्षा, ओ दीक्षा, इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? दीक्षा के कमरे में प्रवेश करते हुए ननद संगीता ने कहा, दीदी वो मैं वॉशरूम में थी, कुछ काम था आपको? हाथ पोंछते हुए दीक्षा ने कहा, हाँ वो मम्मी कह रही हैं कि छोले भटूरे भी बना दो, सादे दाल चावल हमारे गले नहीं उतरेंगे। दीक्षा ने जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही संगीता कमरे से चली गई और दीक्षा सोचने लगी, अब ये क्या नया बखेड़ा आ गया। नाश्ते में ही तो दाल की कचौड़ी खाई है, फिर दोपहर में पालक पनीर और अब रात को भी। इतना हैवी खाना कैसे खाएंगे? पर उस से भी बड़ी बात, अब एन वक्त पर छोले भटूरे कैसे बन सकते हैं? छोलों को तो भिगोना पड़ेगा और शाम के 6 बज चुके हैं। मम्मी जी, आपने छोले भटूरे बनाने को कहा है, लेकिन इस समय तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? दीक्षा, मतलब हद है। मैंने कमरे में आकर तुम्हें कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। जो तुम मम्मी से कंफर्म करने आ गई, जो बनाना है जाकर बनाओ, मेरा क्या जाता है? मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? अचानक से संगीता सीखने लगी, लेकिन दीदी मेरा कहने का मतलब वह नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि छोले भिगोए हुए नहीं हैं और ऐसे में दीक्षा ने अपनी बात समझानी चाहिए। रहने दो दीक्षा, तुम क्या कहना चाहती हो मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। मायके में आई हूँ, छोले भटूरे खाने की इच्छा हुई तो मम्मी से कहा, मम्मी ने तो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही बहुत हैं, न जाने कैसे झेल रहे हैं तुम्हें सब। इतना कहकर संगीता आंसू बहाते हुए दूसरे कमरे में चली गई और दूसरी तरफ सास सविता जी भी दीक्षा की तरफ गुस्से से देखते हुए संगीता के पास चली गई। दीक्षा समझ चुकी थी कि आज फिर घर में हंगामा होने वाला है और जिसमें सारे इल्जाम दीक्षा के सर आने वाले हैं। बहुत सी बातें सुनाई जाएगी और आखिर में उसे गलत साबित करके माफी मांगने पर मजबूर किया जाएगा। एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पोंछ कर दीक्षा ने छोले गर्म पानी में भिगो दिए, फिर मीठा सोडा डालकर सीटी लगवा दी और छोले बना दिए। लेकिन आंखों के आंसू आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। जब भी दीदी आती थी, महीने के 20 दिन उसकी आंखें भीगी हुई ही रहती थी।
उसे कभी समझ ही नहीं आया कि दीदी हर बार ऐसा क्यों करती है, बिना बात के घर के हंगामा करना, दीक्षा को परेशान करना, रुलाना। आखिर क्या मिलता है इस सब से उन्हें? खाना बनाकर दीक्षा मुड़ी ही थी कि सामने बुआ जी को खड़ा पाया, जिन्हें देखकर दीक्षा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। लेकिन इस झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द को बुआ जी समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने दीक्षा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। दीक्षा की रुलाई फूट पड़ी। 2 मिनट बाद बुआ जी ने दीक्षा को चुप करवाया और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मैं सब जानती और समझती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर बुआ जी ने एक बार फिर दीक्षा के सर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो संगीता के पास गई। सविता जी भी वहीं बैठी हुई थी। दीक्षा की बुराइयों का कार्यक्रम चालू था, लेकिन बुआ जी को देखते ही शांति सा गई। अरे भाभी, अब तक यहाँ बैठी हो क्या? अब छोड़ो भी बात को, वैसे माफ करना, लेकिन मैंने ही कहा था दीक्षा को दाल चावल बनाने के लिए। संगीता के पास बैठते हुए बुआ जी ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। सविता जी ने भी कहा, हाँ वही तो। अरे संगीता, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तेरा देवर है ना विवान, क्या उम्र है उसकी? कैसा लड़का है? क्या कमाता है? जरा बताना तो उसके बारे में। मेरा देवर, हाँ सब कुछ बढ़िया ही है, पर किसके लिए है? एक लड़की बाद में बताऊंगी कौन है, पर तो सच सच बता, सब ठीक है ना? खैर ठीक ही होगा, बड़ा खानदान, पैसा, सुविधाएं और सबसे बड़ी बात सास ससुर नहीं है तो पूरी आजादी है, किसी चीज का बंधन नहीं। बुआ जी ने पासा फेंका। काहे की आजादी दीदी? सास ससुर नहीं है तो क्या हुआ? ननद जो सर पर बैठी हैं, पड़ोस में ही रहती हैं, जब साई घर आ जाती हैं और बड़ी होने के नाते पूरा कंट्रोल रखना चाहती हैं संगीता पर। अब तक चुपचाप बैठी हुई सविता जी ने कहा, और नहीं तो क्या बुआ जी, किसी चीज की कोई आजादी नहीं है, जीना मुश्किल कर रखा है ननद ने। जब साए घर आ जाती हैं, ये मत करो, वह मत करो, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, माँ ऐसा नहीं करती थी, माँ वैसा नहीं करती थी, इतने महंगे सामान क्यों लिए उनकी इजाजत के बिना, तो घर में कोई बढ़िया सब्जी भी ना बनी। और तो और अगर इनकी कोई बात ना मानो तो घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं, हम पति पत्नी के बीच लड़ाई करवा देती हैं। हे भगवान, ना जाने क्या मिलता है लोगों को। ऐसा करके अपने मायके में आकर अपने भाई भाभी की जिंदगी में जहर घोलना कितना गलत है ये। बुआ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, लेकिन कौन समझाए ऐसे लोगों को।
दूसरों का तो पता नहीं संगीता, लेकिन तुझे मैं समझा रही हूँ बेटा। जो तेरे साथ हो रहा है उसकी खुन्नत अपनी भाभी की जिंदगी में जहर घोल कर क्यों निकाल रही है। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? एक मिनट भाभी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको मुझे गलत समझना है या सही ये आपकी मर्जी है। हाँ तो संगीता तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी ननद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी जिंदगी पर अपना कंट्रोल करना चाहती हैं, तो तुम भी तो वही कर रही हो। दीक्षा ये मत करो, वो मत करो, ऐसे खाना बनाओ, वैसे खाना मत बनाओ, तुम भी तो ये सब कुछ कर रही हो। पिछले 8 दिन में तुम 4 बार अपने मायके में हंगामा कर चुकी हो। ना जाने कितनी बार दीक्षा को रुला चुकी है। क्या तुम गलत नहीं कर रही हो? मैंने माना कि तुम अपनी ननद से परेशान हो, तो क्या ये जरूरी है कि तुम भी वही करो? संगीता तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि जिस बात ने तुम्हें परेशान किया है, कम से कम वह दुख किसी और को ना दो। लेकिन तुम तो उल्टा अपनी भाभी को परेशान करने में लग गई। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसकी खुन्नत क्या दीक्षा से निकालना जरूरी है? ननद तुम्हें परेशान करती है तो तुम तो एक अच्छी ननद बनकर दिखाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ और खराब होते हुए ननद भाभी के रिश्ते और अपने मायके को बसा लो। दीदी सही कह रही है संगीता, आखिर खुन्नस भाभी से ही क्यों निकालनी? वैसे गलती तो मेरी भी है, चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन बेटी के अति मोह में पड़कर मैं भी सही को सही और गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। लेकिन अब बस बेटा, तेरी और तेरी ननद के बिगड़े हुए रिश्ते की साया इस रिश्ते पर मत पड़ने देना। सविता जी ने भी बेटी को समझाया। भीगी हुई आंखों से सिर हिलाकर संगीता ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी।